गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलने वाले हैं आपकी चौथी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का। प्यारे बच्चों आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन चलेंगे, इसका हिंदी व्याख्या देखेंगे। जो लिखा गया है लेखिका कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। ये एक अमेरिकन लेखिका है, अमेरिकन पोइटेस है। प्यारे बच्चों आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या देखेंगे। ये देखिए पूरा PDF आपके लिए तैयार किए हुए हैं, आपके लिए पूरा PDF प्यारे बच्चों तैयार है। आप लोग अपनी किताब लेकर के बैठ जाएं। और चलने से पहले जो है बता देते हैं कि अभी तक क्या चीजें हो चुकी हैं। प्यारे बच्चों आपका प्रोच का अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 3 पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है और सप्लीमेंट्री रीडर का प्यारे बच्चों 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। प्यारे बच्चों वहां से जाकर के आप कवर कर सकते हैं जो भी चीजें छूटी हुई हैं, जो भी क्लासें आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, वहां से जाकर के आप कवर कर सकते हो और अपना नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या। इसके हिंदी व्याख्या पे चलने से पहले जो है जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों पहले इसकी कहानी जान जाते हैं कि इस पोएम की कहानी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। इस पोएम का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे जंगली जानवरों के बारे में बताया जाए। टेल मीन्स होता है बताना, वाइल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवर। कैसे जंगली जानवर के बारे में बताया जाए, मीन्स जंगली जानवर को किस तरह से पहचाना जाए। बस प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पोएम में वही बातें की गई हैं। एकदम ह्यूमरस अंदाज में बहुत बेहतरीन ढंग से पोएम कही गई है। प्यारे बच्चों इस पोएम को पढ़ने के बाद बड़ा मजा आने वाला है। तो इसमें आप कैसे शेर को पहचानेंगे, कैसे बाघ को पहचानेंगे, कैसे तेंदुआ को पहचानेंगे, गिरगिट को कैसे पहचानेंगे, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी पहचान आप किस ढंग से करेंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से चलते हैं पोएम में, तब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से आ जाते हैं पोएम के पहले पैराग्राफ में। आप अपनी किताब खोल लीजिए, किताब ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, बैठ जाइए आराम से। वर्ड मीनिंग जो आपको टफ लगे लिखते चलिएगा, हम एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए प्यारे बच्चों चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। पहले पैराग्राफ पे, पहले जो है स्टैंजा पे आते हैं। इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन दी ईस्ट, एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलना। इफ ईवर, यदि कभी, ईवर मीन्स होता है कभी, यदि कभी, यू शुड गो, यदि कभी आप जाते हो, यू शुड गो मीन्स आप जाते हो, बाई चांस, बाई चांस मीन तो बाई चांस मीन्स होता है संयोगवश। यदि कभी आप संयोगवश जाते हो, टू जंगल्स मीन्स जंगल में, इन दी ईस्ट मीन्स पूरब के, यदि पूरब के जंगल में कभी आप संयोगवश जाते हो। ठीक है, एंड इफ दियर शुड टू यू एडवांस मीन्स यदि वहां पर आपकी तरफ आगे बढ़े। अब एडवांस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। आप जंगल में जाते हो, यदि वहां पर आपकी तरफ कोई आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ रहा है? अ लार्ज मीन्स एक विशाल, टाउनी बिस्ट मीन्स भूरे पीले रंग का, टाउनी मीन्स होता है भूरे पीले रंग का। तो यदि आपके सामने क्या आगे बढ़े? एक विशाल और भूरे पीले रंग का जो है जानवर आपकी तरफ, बिस्ट मीन्स जानवर, यदि आपके सामने वहां पर एक विशाल भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना, यदि आपकी ओर आगे बढ़े। इफ ही रोर्स एट यू, यदि उसे आपको देख करके वह क्या कर रहा हो? दहाड़ रहा हो। रोर मीन्स होता है दहाड़ना, यदि आपको देख करके वह दहाड़ रहा हो, एज यू आर डाइंग, और ऐसे दहाड़ रहा हो मानो कि आप मर जाओगे। मीन्स आपके अंदर ये फीलिंग्स आ रही है भैया कि अब हम मर जाएंगे, या ऐसे दहाड़े। मीन्स शेर जो है कह रहा है कि और ऐसा दहाड़े कि आपको एहसास हो कि आप मरने वाले हो। यू विल नो इट, तब आप इसे जान जाना, इट इज द एशियन लायन, यह जो है एशियाई शेर है। तब आप इस बात को जान जाना कि वह क्या है? एशियाई शेर है। मीन्स आपकी तरफ आगे बढ़े और आपको ऐसा महसूस हो कि आप मरने वाले हो, तब समझ जाना प्यारे बच्चों वो आपका क्या है? एशियन टाइगर है, मीन्स एशियाई शेर है। ठीक है, एशियन लायन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चों इस एक बार जल्दी से फिर से इसका जो है इस स्टैंजा का अर्थ देख लेते हैं। इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट मीन्स यदि कभी आप संयोगवश पूरब के जंगलों में जाते हैं,
एंड इफ दियर्स टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बिस्ट, मीन्स वहाँ पर यदि आपका एक लंबे तथा लंबे या विशाल कह सकते हो, लंबे तथा विशाल भूरे पीले रंग के जानवर आपकी तरफ क्या करे, आगे बढ़े। इफ ही रोर्स एट यू, यदि वह आपको देख करके, रोर्स मीन्स दहाड़े, और एज मीन्स ऐसे दहाड़े, यू आर डाइंग मीन्स जैसे कि आप मरने वाले हो। यदि आपकी तरफ आगे बढ़ के दहाड़े और ऐसे दहाड़े जैसे कि आप मरने वाले हो, यू विल नो इट, तब आप इसे समझ जाना, इट इज द एशियन लायन, यह जो है क्या है, एशियाई शेर है। तब आप समझ जाना प्यारे बच्चों, वह क्या है, एशियाई शेर है। देखिए आपका एशियाई शेर का देखिए फिगर, देखिए एकदम बेहतरीन ढंग से दहाड़ने वाला जो है इसका फिगर आपकी किताब में छापा हुआ है, एशियाइन जो है, एशियन टाइगर का, एशियन जो है लायन का, ठीक है, एशियाई शेर का जो है, देखिए कितना बेहतरीन फोटो है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं इसके दूसरे स्टैंजा पर। आप लोग अपनी किताब ओपन की रहिए, किताब ओपन करके आप लोग मिलाते रहिए अपनी किताब से वर्ड मीनिंग, चाहे किताब में लिखते रहिए या फिर अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखते रहिए, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे करते रहिए प्यारे बच्चों। तो जल्दी से दूसरे जो है स्टैंजा में आ जाते हैं। दूसरा स्टैंजा क्या है, आर इफ सम टाइम, या किसी समय, सम टाइम मीन्स किसी समय, वेन रोमिंग राउंड, जब आप क्या कर रहे होते हो, रोमिंग मीन्स होता है घूमना या भटकना, जब आप घूम रहे होते हो, जब किसी समय आप घूम रहे होते हो या भटक रहे होते हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक नोबल, नोबल मीन्स होता है शाही, श्रेष्ठ, अच्छा, एक अच्छा, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स जानवर, ग्रीट्स यू आपका अभिवादन कर रहा हो, मीन्स एक अच्छा जंगली जानवर आपका क्या कर रहा हो, अभिवादन कर रहा हो, मीन्स आपका सामना हो जाता है, एक सुंदर से, बेहतरीन से, आलीशान जो है शाही जंगली जानवर से आपका सामना हो जाता हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसपे क्या है, काली धारियां हैं, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां और ब्लैक मीन्स काली, जिसपे काली धारियां हों, ऑन अ येलो ग्राउंड, उसके पीले शरीर पर। ग्राउंड मीन्स यहाँ होता है, ग्राउंड की एक्चुअल मीनिंग तो जमीन होता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड मीन्स शरीर से संबंधित है, मीन्स जिसके पीले शरीर पर, येलो बॉडी, येलो ग्राउंड मीन्स पीला शरीर, जिसके पीले शरीर पे क्या हो, काले रंग की धारियां हो। जस्ट नोटिस, तब आप इस बात का ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, कहीं वह आपको खा ना जाए। अगर आप ऐसे जानवर को देख ले रहे हैं तो आप इस बात को सिर्फ ध्यान देना कि वह कहीं आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, यह सरल सा साधारण सा नियम, मे हेल्प यू लर्न, आपको सीखने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, मीन्स बंगाल टाइगर को जानने के लिए, डिसर्न मीन्स होता है जानना, ठीक है। यह जो है चीज़ें आपको बंगाल टाइगर के जानने के लिए क्या करेंगी, जानने के लिए समर्थ करेंगी, मीन्स जानना आप सीख जाओगे, मीन्स आप पहचान जाओगे कि बंगाल टाइगर कौन है, बंगाल का टाइगर कौन होता है। तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, यदि आप किसी समय भटक रहे होते हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपको एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका अभिवादन कर रहा हो, अर्थात उससे सामना आपका हो जाए, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर जो है काले रंग की धारियां हो। जस्ट नोटिस, तब आप इस बात का ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू, कहीं वह आपको खा ना जाए, तब आप केवल इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आपको वह खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, यह साधारण से नियम, में हेल्प यू लर्न, आपको सीखने में मदद करेगी, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, मीन्स बंगाल का टाइगर क्या होने वाला है, बंगाल के टाइगर के बारे में, डिसर्न मीन्स जानने के लिए, यह आपको मदद करेगा कि बंगाल के टाइगर के बारे में जानने के लिए आपको क्या करेगा प्यारे बच्चों, मदद करेगा। तो बंगाल टाइगर देखिए यही है बंगाल टाइगर। ये प्यारे बच्चों देखिए आपका कितना बेहतरीन सा दहाड़ता हुआ बंगाल टाइगर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका बंगाल टाइगर हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे पैराग्राफ पे प्यारे बच्चों। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, कुल मिला के छह स्टैंजा है, तो कुल मिलाकर के आधा घंटे 35 मिनट की आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, लापरवाही ना करिए, बस अच्छे से पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आ जाते हैं तीसरे जो है स्टैंजा पे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोल मीन्स प्यारे बच्चों होता है धीरे धीरे गज से चलना, मीन्स एकदम धीमे धीमे गज से चलना स्ट्रोलिंग होता है। यदि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, फोर्थ मीन्स आगे, आगे की तरफ यदि आप धीरे धीरे चल रहे हो, अ बिस्ट यूवी मीन्स एक जंगली जानवर, बिस्ट मीन्स जानवर, एक जानवर व्यू आपकी नजर में आ जाए,
यदि आप धीरे धीरे चल रहे हो, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो और आपके नज़र में, व्यू मीन्स होता है नज़र, आपके नज़र में एक जो है जानवर आ जाए, बीस्ट मीन्स जानवर, मीन्स इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अ बीस्ट यू व्यू, आपके नज़र में एक जंगली जानवर आ जाए, हुज हाइड, यहाँ हाइड मीन्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, खाल होगा यहाँ पर, हाइड मीन्स यहाँ छिपाना नहीं होगा, यहाँ पर जो मतलब है हाइड मीन्स क्या होता है, खाल, हुज हाइड, जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स मीन्स धब्बे हैं, इज पेपर्ड मीन्स होता है धब्बों से ढका हुआ, जिसकी खाल क्या है, धब्बों से ढकी हुई है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए खाल उसकी धब्बों से दबी हुई है ना, देखिए धब्बा ब्लैक कलर का धब्बा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वही कह रहा है हुज हाइट, जिसकी खाल विथ स्पॉट्स, धब्बों से, इज पेपर्ड मीन्स ढकी हुई है, जिसकी खाल जो है किससे जो है दबी हुई है प्यारे बच्चों, किससे दबी हुई है, जिसकी खाल किससे जो है दबी हुई, स्पॉट्स मीन्स धब्बों से दबी हुई है, धब्बों से छिपी हुई है। आगे देखते हैं, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आपके ऊपर क्या करे, छलांग मारे, और जैसे ही वह आपके ऊपर छलांग लगाए, ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तब आपको दर्द से चिल्लाने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। ट्विल डू नो गुड, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, रोर मीन्स चिल्लाना, विथ पेन मीन्स दर्द से, तब आपको दर्द से चिल्लाने से कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। मीन्स यदि आपका सामना इससे हो जाता है, इस जानवर से हो जाता है, तो आप जो है क्या हो जाओगे, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप ये से जानोगे कि यह क्या है, लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ, लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। तो फिर से सिर्फ देख लो, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही यह आपके ऊपर कूदे, लेफ्ट मीन्स होता है कूदना, जैसे ही यह आपके ऊपर कूदे, यू विल नो इट, तब आप इसे जान जाना, इट इज द लेपर्ड, यह क्या है, लेपर्ड है मीन्स तेंदुआ है। हमने एक लाइन को शायद छोड़ दिया था, उस लाइन को कवर कर देते हैं अब, ठीक है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वह आपके ऊपर कूदे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब आप जान जाना कि यह क्या है, तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, अब दर्द से चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह केवल क्या करता रहेगा, बार बार उछलता रहेगा। मीन्स अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह बार बार उछलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 3। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 3 क्या है। इफ स्टोलिंग फोर्थ, यदि आप किसी भी ऐसे ही बिना मकसद के आप टहल रहे हो, फोर्थ मीन्स आगे की तरफ आप धीरे धीरे गज से आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अबिस्ट यू व्यू मीन्स आपकी नज़र में एक जानवर दिख जाए। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसका जो है खाल जो है धब्बों से क्या हुआ हो, ढका हुआ हो। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वह आपके ऊपर छलांग लगाए। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब आप जान जाना कि यह तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, अब जो है कुछ भी अच्छा नहीं होगा। टू रोर मीन्स दहाड़ने के लिए, रोने के लिए, विथ पेन मीन्स दर्द से। अब दर्द से दहाड़ने रोने के लिए कोई जो है क्या नहीं होगा, कोई कुछ उससे अच्छा नहीं होने वाला है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह केवल बार बार मीन्स पुनः पुनः क्या करता रहेगा, लेप करता रहेगा मीन्स उछलता रहेगा। वह केवल पुनः बार बार क्या करता रहेगा प्यारे बच्चों, उछलता रहेगा। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका जो है लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ है, यही आपका तेंदुआ है। देखिए तेंदुआ है, देखिए इसकी खाल जो चमड़ी है उससे ब्लैक कलर का जो है लगा हुआ है ना, ब्लैक कलर का सिंबल लगा हुआ है ना, तो इससे पता चलता है प्यारे बच्चों ये क्या है, आपका तेंदुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। 4 क्या है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में चारों तरफ क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो मीन्स टहल रहे हो। मीन्स इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, यदि आप टहल रहे होते हो, राउंड मीन्स चारों तरफ, योर यार्ड मीन्स अपने आंगन के, यदि आप अपनी आंगन के चारों तरफ टहल रहे हो। हु यू मीट अ क्रिएचर दियर, और वहाँ पर आप ऐसे प्राणी से मिल जाओ। क्रिएचर मीन्स प्राणी, और वहाँ पर आप ऐसे प्राणी से मिलो। हु हग्स यू वेरी एंड वेरी हार्ड, जो बहुत टाइटली, वेरी एंड वेरी हार्ड मीन्स होता है बहुत सख्त रूप से, जो बहुत सख्त रूप से क्या करता हो, हाथ को आपसे मिलाता हो। हु हैंग्स यू वेरी एंड वेरी
हार्ड, जो आपसे कैसा हाथ मिलाता हो, बहुत तगड़ा हाथ मिलाता हो। बी श्योर इट इज दी हग, हग है प्यारे बच्चों, हु हग्स यू, जो आपको गले लगाता है, हाथ नहीं मिलाना होता है, ठीक है। हग मीन्स गले लगाना। हु हग्स यू वेरी एंड वेरी हार्ड, जो आपको काफी टाइटली क्या कर लेता है, हग कर लेता है, मीन्स गले लगा लेता है। बी श्योर, तब आप इस बात के लिए निश्चित हो जाना, इट इज अ बियर, मीन्स एक भालू है। क्योंकि टेडी पोल जो है कहते हैं ना, तो क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, उनका जो है क्या रहता है, उनका जो है बियर लेके सोती हैं, मीन्स एक टेडी को लेकर के सोती हैं। टेडी मीन्स यही जो है बियर, ठीक है। तो वही बात है। तो इसे ये क्या करता है, इसकी आदत क्या है, इसकी आदत क्या है, इस बियर की आदत क्या है कि यह जब भी आता है तो जोर से क्या कर लेता है, हग कर लेता है, आपको गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तब आप इस बात को समझ जाना कि यदि आपको गले लगा करके जंगली जानवर कोई आ रहा है, आपको गले लगा रहा है, तो समझ जाना यह क्या है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके अंदर कोई संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान करता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, तो वह आपको एक अवश्य ही क्या दे देगा, केरेस मीन्स सम्मान दे देगा। सम्मान, केरेस मीन्स यहाँ पर क्या कह सकते हो, केरेस मीन्स यहाँ पर क्या कह सकते हो, मीन्स प्रेम से स्पर्श करना जो होता है उसे कहते हैं केरेस कहते हैं। मीन्स वह आपको एक बार पुनः प्रेम से स्पर्श करेगा, अर्थात जो है आपको एक बार पुनः वह क्या करेगा, प्रेम से स्पर्श करेगा, मीन्स गले लगा लेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इन 4 लाइन का अर्थ देख लो प्यारे बच्चों। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने आंगन में चारों तरफ चल रहे होते हैं, होम यू मीट अ क्रिएचर डियर, आप वहां पर एक प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बड़ी तगड़ी से क्या कर लेता है, हग कर लेता है, गले लगा लेता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप इस बात से निश्चित हो जाना कि आपका यह क्या है, बियर है, मीन्स भालू है, ठीक है। आगे देखो, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपके अंदर कोई संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान करता हूं, हियर विल यू जस्ट वन मोर केरेस, तो वह जो है आपको एक बार पुनः क्या कर लेगा, गले लगा लेगा। मीन्स यदि आपको क्या कर रहा हो, ही विल गिव यू जस्ट मोर क्या है, केरेस, वह आपको एक बार से अधिक क्या कर सकता है, एक बार और जो है आपको प्रेम स्पर्श कर सकता है, अर्थात आपको गले लगा सकता है। कौन गले लगा सकता है, भालू गले लगा सकता है। और आप लोग कुछ मत समझो कि जो है कोई और गले लगा लेगा, ठीक है, अभी बच्चे हो आप लोग, गले के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। यही देखिए आपका बियर है, यही आपका क्या है, भालू है, जो आकर के क्या करता है, गले लगा लेता है। ये आपका बियर हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 और 6, 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, जल्दी से वो भी खत्म हो जाएगा। दाउ टू डिस्टिंग्यूश बीस्ट ऑफ प्रे, दाउ मीन्स यद्यप, टू डिस्टिंग्यूश मीन्स अंतर पैदा करना, अंतर बताना, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स जंगली जानवर में, जंगली जानवर में अंतर बताना। अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मीन्स होता है जो नए नए आए हुए होते हैं, किसी काम में जो नए नए आए हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नोविस कहते हैं, ठीक है। नया नाम, नया व्यक्ति कह सकते हो। हाँ, अ नोविस मार्ट नॉन प्लस मीन्स एक नया व्यक्ति क्या हो सकता है, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, मीन्स कोई आपको सौदा न कर पाना। इज नॉन प्लस कहाँ गया, हाँ, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मीन्स प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, असमंजस में होना, मीन्स कोई भी व्यक्ति क्या, कोई भी नया व्यक्ति क्या हो जाएगा, असमंजस में हो जाएगा। मीन्स शिकारी, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स शिकारी जानवर, शिकारी जानवर के बीच में कोई अंतर पैदा करना हो तो वह क्या हो जाएगा, अ मोविस, मोविस मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई नया व्यक्ति, माइट नॉन प्लस, वह क्या हो जाएगा, नॉन प्लस हो जाएगा, मीन्स बेचैन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, अभी जो है आगे देखते हैं। हाँ, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल जिसे आप हमेशा जानते हो उसके बीच अंतर बता सकते हो। टेल फ्रॉम दी हाइना दस, और आप किसके बारे में बता सकते हो, हाइना, हाइना क्या होता है, आपका क्रोकोडाइल तो आपको पता है कि जो है मगरमच्छ होता है, और हाइना क्या होता है, लकड़बग्घा होता है, हाइना क्या होता है, लकड़बग्घा होता है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम दी हाइना दस मीन्स इस प्रकार से आप इस हाइना, इस जो है लकड़बग्घे और मगरमच्छ मीन्स जो मगरमच्छ है जो है उसके बीच आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, मीन्स उसके बीच अंतर पैदा कर सकते हो।
हाइना कम्स फ्रॉम मेरी स्माइल्स। जो हाइना होती है, हाइना मीन्स लकड़बग्घे जो होते हैं, कम विथ मेरी स्माइल्स मीन्स प्रसन्नता पूर्वक आनंद के साथ आते हैं। जो हाइना होते हैं वह प्रसन्नता पूर्वक जो है क्या करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जो है कहाँ गया, प्रसन्नता पूर्वक क्या करते हैं, आते हैं। बट इफ़ दे वीप, लेकिन यदि ये रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल्स, तब वे क्या होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू ना मीन्स वह जानबूझ करके रोते रहते हैं। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, आगे देख लो, एक बार फिर से इसका उत्तर देख लो। दाउ टू डिस्टिंग्यूश बिस्ट ऑफ प्रे, इस प्रकार से शिकारी कुत्तों के बीच में पहचान करना। और नोविस माइट नॉन प्लस मीन्स एक नए व्यक्ति के लिए क्या होगा, असमंजस भरी कंडीशन होगी, मीन्स असमंजस भरी जो है कंडीशन होगी, परिस्थिति होगी। ठीक है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम दी हाइना दस। क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है, एक इससे पूरी तरह से अंतर है। मगरमच्छ जो है लकड़बग्घे से पूरी तरह से क्या है, अंतर है। हाइना कम फ्रॉम विथ मेरी स्माइल, हाइना जो है मुस्कुराते हुए आंसू के साथ आती है। बट इफ़ दे वीक दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि यह रोते हुए आए तो समझ जाना कि वह आपका क्या है, क्रोकोडाइल है। तो प्यारे बच्चों ये आपका लकड़बग्घा है, ये आपका लकड़बग्घा है। ये देखिए आपका क्या है, हाइना है। हाइना मीन्स क्या होता है, हाइना मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, हाइना भूल गए, हाइना में अभी अभी हमने बताया, हाइना मीन्स क्या होता है, लकड़बग्घा। हाइना मीन्स क्या होता है, लकड़बग्घा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्यारे बच्चों 5वां पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे 6ठे पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, ये 25 मिनट में लेक्चर, मैक्सिमम 25 मिनट में प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चलो आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ पे से। और लास्ट पैराग्राफ पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करें। तो जल्दी से आ जाते हैं 6ठे पैराग्राफ पे। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कैमेलियन होता है जो है गिरगिट। द ट्रू कैमेलियन मीन्स वास्तविक गिरगिट इज स्मॉल मीन्स छोटा होता है। वास्तविक गिरगिट क्या होता है, आकार में छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग मीन्स एक छिपकली के समान होता है। मीन्स जो वास्तविक जो है कैमेलियन है वह बहुत छोटा होता है और एक छिपकली के समान होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके अंदर यद्यपि कोई कान नहीं होते हैं, मीन्स उसके अंदर कोई कान नहीं होते हैं, वह कुछ सुन नहीं पाता है। He has not ears at all and not a single wing, और यहाँ तक उसके पास एक पंख भी नहीं होते हैं। ठीक है, उसके पास जो है कोई कान नहीं होता है। ठीक है, नॉट अ सिंगल विंग, यहाँ तक कि कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ में कुछ नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तब आप देख सकते हैं वहाँ कैमेलियन को आप देख सकते हैं। यदि पेड़ के नीचे आसपास कोई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उन छोटे कैमेलियन को देख सकते हो। सिंपल से प्यारे बच्चों ये पोएम थी आपकी। तो एक बार फिर से देख लो। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो छोटा कैमेलियन पक्षी होता है, इज स्मॉल मीन्स छोटा जो होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, वह जो है कोई ही हैज़ नॉट ईयर्स एट ऑल, उसके अंदर कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, न तो उसके पास कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तब आप कैमेलियन को देख सकते हैं वहाँ पर, तब आप कैमेलियन को देख सकते हैं। इस बात को समझना प्यारे बच्चों कि वहाँ जो है क्यों ग्रीन ट्री कह रहा है बार बार। ग्रीन ट्री इसलिए कह रहा है क्योंकि हरे पेड़ पौधों की बात कर रहा है। ठीक है, जो पेड़ पौधे सूखे हो गए हैं उनमें से काटने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हरे पौधों के बारे में केवल बात हो रही है, तो इसलिए जो है बार बार उसका जिक्र यहाँ पर आया हुआ है। तो इस प्रकार से कैमेलियन की पहचान हो गई। कैमेलियन क्या करता है, कानों से सुन नहीं पाता है, एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। ठीक है, लेकिन जो है उसकी धारियाँ कैसी हैं, धारियाँ जो है काली कलर की धारियाँ हैं उसके एलोइस बॉडी पर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका पोएम नंबर चौथी पोएम प्यारे बच्चों। इस तरह से आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। एकदम बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश की है जिससे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई वर्ड मीनिंग फंस रही है तो आप मैसेज करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको आपकी समस्याओं का निदान अवश्य मिलेगा प्यारे बच्चों। आपकी जो भी समस्या है उसका निदान अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त करेंगे। ये देखिए कैमेलियन है, एक कैमेलियन है, गिरगिट है। देखो जिस कलर का रहता है पेड़ उसी कलर का वो अपना रंग बना लेता है। ठीक है, कैमेलियन की क्वालिटी है जिस ढंग से वो रहता है अपने ढंग से जो है क्या कर लेता है, अपने शरीर की आकृति और चमड़ा बदल लेता है, रंग बदल लेता है। अब आ जाते हैं
हम लोग आज की क्लास समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आज की क्लास एक बेहतरीन कोट्स के साथ समाप्त करते हैं। बेहतरीन कोट क्या है? अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो। मीन्स यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। तो कहते हैं ना, जो परिस्थितियां जान करके आई हुई हैं, जो परिस्थितियां आपको जानबूझ करके फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनसे अगर आपने सामना करना सीख गया तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आने वाला है। वही बात है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी दुनिया पूरी तरफ जो है टूट चुके हो, तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आज का मोटिवेशनल कोट्स था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपसे उम्मीद रखेंगे कि इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे और कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों। और हाँ, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपका 3 चैप्टर प्रोज है, 3 चैप्टर आपकी पोएम है और 2 चैप्टर आपका विस्तार प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ है। आप वहां से कंप्लीट कर लेना। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।